राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के नवो प्रकरण में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि पूरी सृष्टि मोह और मदन में बंधी है। तो चिंतामणि में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि क्यों बंधे हैं, किसके हेत, उसका उत्तर फरमा रहे हैं गुरुदेव। कुंडलिया में काल महा प्रचंड सू बचे न कोई विचार। धन खर्चो बेकज करो बल पकड़ो तरवार। भल पकड़ो तरवार जोध सू जोर न कोई। धड़के तीनों लोक डरे ब्रह्मादिक सोई। ताते ममत न बांधिए पल पल राम संभार। काल महा प्रचंड सू बचे न कोई विचार। काल महा प्रचंड सू बचे न कोई विचार। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि काल महा प्रचंड है। कैसे भी तरह का विचार कर लो, कोई भी तरीका अपना लो, पर काल से कोई बच नहीं सकता है। काल से कोई बच नहीं सकता। इतना अपर है, इतना जोधा है। धन खर्चो, फिर ऐसे तो हर अमीर करोड़पति सब बच जाते हैं। धन खर्चो, कितना ही धन खर्च कर दो, एक श्वास भी कोई अतिरिक्त नहीं ले सकता है। कितना ही अरब रुपया खर्च कर दो, धन खर्चो भेगज करो, चाहे भेग धारण कर लो। भल पकड़ो तलवार, भले हाथ में तलवार लेके उससे लड़ाई कर लो, पर काल से कोई बच नहीं सकता है। भल पकड़ो तलवार जोध सू जोर न कोई। काल इतना जोधा है, काल इतना जोधा है कि उससे कोई बच नहीं सकता है। काल कौन है? तो परमात्मा का ही एक डिपार्टमेंट है, कोई काल अलग से चीज थोड़ी ना। जैसे पुलिस होती है तो सरकार की तो एक शाखा है। अब उसको साहूकार देख के तो खुश होते हैं और चोर देख के डरते हैं। ऐसे अपन ने कर्म कर रखे हैं, अपन ने कर्म कर रखे हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि कर्मों के कारण काल आके खाएगा ही खाएगा। इतना जोधा है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। धड़के तीनों लोग डरे ब्रह्मादिक सोई। तीनों लोग धड़कते हैं, ब्रह्मा जी भी उससे डरने हैं। ताते ममत न बांधिए पल पल राम समार। इसलिए उससे ममता मत बांध, हर पल पल राम को याद कर। जब राम को याद करेगा तो काल की ताकत नहीं है, काल की कोई हिम्मत नहीं है कि उस लाइन को भी उलांघ जाए। उस लाइन के बाहर काल है, उस मर्यादा के अंदर काल नहीं है। तो ताते ममत न बांधिए, ममता ही काल का कारण है, ममता ही पाप का कारण है, ममता ही दुख का कारण है। इसलिए पल पल राम समार, हर पल पल श्वास श्वास में राम को याद कर। काल महा प्रचंड सू बचे न कोई विचार। काल अपर बलते चले सुर आसुर नरहार। राजा राणा पातशाह नहीं पकड़ सके तलवार। काल अपर बलते चले सुर आसुर नरहार। काल अपर बल है, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, उसके आगे सब हार गए, किसी की भी नहीं चलती। राजा राणा पातशाह, राजा हो, राणा हो, बादशाह हो, नहीं पकड़ सके तलवार। जब प्राण निकल जाते तो वो तलवार नहीं पकड़ सकता, कि चलती नहीं है। वो काल के आगे वो तलवार नहीं पकड़ सकता है। पूरी सृष्टि को हरा सकते हैं, पर काल के आगे तो उनकी नहीं चलती है। काल के आगे नहीं चलती है। नहीं पकड़ सके तलवार सकस की अति सकसाई। वो सकस है, वो सकस है। सकस का मतलब कि सबसे बड़ा ताकतवर है, उसके आगे किसी की सकसाई नहीं चलती है, किसी की ताकत नहीं चलती, किसी का जोर नहीं चलता है। सप्तद्वीप नवखंड मंड में धड़क सवाई। सातों द्वीप हो नव ही खंड हो, सब में उसका धड़का है, सब में धड़का है। तीन लोक पर साल जू जिब्या रहे पसार। तीनों लोकों में उसने अपनी जीवान फैला रखी, तीनों ही लोकों में कोई बच नहीं सकता। तीनों लोकों में उसने अपनी जीबान फैलाई, तीनों लोकों में है। काल अपर बल सू चले सुर आसुर नरहार। माया मंड्या मंडाण पर मृत्यु रही मुख बाय। निशबासर भूखी सदा ग्रासत नहीं अघाय।
माया मंड्या मंडाण पर मृत्यु रही मुख बाय। माया का मंडाण है, उसमें मृत्यु छाई हुई है। निष्बासर भूखी सदा ग्रासत नहीं अघाय। रात दिन वो तो भूखी की भूखी है, सदा ग्रासत नहीं अघाय। खा के काल का, ऐसा नहीं कि अभी काल अघा गया हो, यानी काल का पेट भर गया हो कि उसको डकार आ गई हो। काल कभी अघाता नहीं है, खाली का खाली है। जितनी जनसंख्या उससे डबल उसका पेट खाली है, उससे डबल उसका पेट खाली है। वो कभी अघाता ही नहीं है, ग्रासत नहीं अगाए। भूख डायण की भारी। डायण बोल रहे हैं उसको, बोलते हैं ना डाकण का पेट कभी नहीं भरता है, ऐसे उसकी भूख जबरदस्त डाकण के जैसी है, डाकण के जैसी है। डायण की भारी जी धड़के तीनों लोक जास की धड़क अकारी। इससे तीनों ही लोग धड़ रहे हैं, और उसकी धड़क जो है वो अकारी है, उसके आगे कुछ भी चलता नहीं, उसके आगे कुछ चलता नहीं है। जाको आए दबाई ले सो बचे न कोटि उपाय। यदि काल किसी को दबा लेता है तो पूरी दुनिया साथ में खड़ी हो जाए पर उसको कोई बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता है। काल के आगे किसी की नहीं चलती, काल के आगे किसी की नहीं चले। माया मंड्या मंडाण पर मृत्यु रही मुख बाय। समय समय सावंत सबल बाला बर बाला मर मर जाय। अपनो ई संसार ने मरण भास वे नाय। समय समय सावंत सबल बाला मर मर जाए। जैसे जैसे जिसका समय आता है ना, सावंत हो कि सबल हो कि बाला हो कि सब मर मर के जाते हैं। लेकिन अपन सबकी चर्चा करते हो, देखो बालक चला गया, इसने क्या बिगाड़ा था, राम जी कैसे हैं, राम जी का हृदय कठोर है। लेकिन महापुरुष फरमाने कि संसार को अपनो ये संसार ने मरण भास वे ना। ये पता ही नहीं कि तू भी जाने वाला है। आंखें खोल के बैठो, इतनी दूर भी आए हो, आंखें खोल के थोड़ी सुस्ती उड़ा के बैठो। तो महापुरुष हमारे रुचि लो इसमें, रुचि से नींद नहीं आती। मरण भास वे नाय। अपना मरना नहीं दिख रहा है, अपना मरना दिखता ही नहीं है। मरण भास वे नाई अवध घटती न विचारे। उम्र रोज घट रही है, अपने 21,600 श्वास अपने से खाली के खाली चले जाते। वो धन जा रहा है, जैसे खाते में से रोज रोज रुपए निकल रहे, रोज रुपए निकल रहे, रोज रुपए निकल रहे। तो बताओ, ऐसे अपने श्वास खाली जा रहे। एक बार वो रुपए तो फिर भी घाटा पूरा हो जाएगा, पर ये बाहर निकली हुई चीज कभी अंदर नहीं जा सकती। श्वास कभी अंदर वापस इकट्ठे नहीं होंगे, श्वास कभी इकट्ठे, राम कभी भी श्वास वापस नहीं आएंगे। एक बार धन तो वापस है, एक बार नफा नुकसान वापस से हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होएगा। ये तो खाली जाते हैं, खाली खर्च होते। बस ये है कि यदि इसमें राम का नाम लिया तो वो बो नहीं आ रहे, बस इतना कि राम का नाम लिया तो काल की गति में नहीं जाते, इतनी बात। क्यों काल की गति में नहीं जाके फिर काल नहीं आएगा, बाकी तो सब काल के वश में हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष हमारे मरण बास वे नाई अवध घटती न विचारे। मुआ गया कि ठाम माल में ममत पसारे। जो मर गया ना उसके ठिकाने पे फिर ममता फैलाते कि वो तो गया, चल अब अपना अधिकार उसके माल में, उसकी दौलत में, उसके उसमें, उसके पीछे। तो महापुरुष हमारे ये नहीं देख रहे कि ये मरे तो अपन भी चले जाएंगे। जाने हूँ रहसी हूँ अमर लेसी हूँ सब अपना। वो ये जानता है कि मैं तो अमर रहूंगा, इसलिए अपन तो सब अपना लो, अपन सब ले लो इनका, अपन सब। महापुरुष हमारे ये पता नहीं है कि ये भी जाने वाला है, और साथ में क्या जाएंगे, मात्र कर्म जाते हैं, मात्र कर्म जाते हैं। तो ये जीव की गति बता रहे कि जीव कितना अज्ञानता में अपना मूल स्वभाव के साथ, क्योंकि अपन जन्म जन्म से पशु योनि में रहे, अपने को बुद्धि नहीं चलती। अपन पशु योनि से आए ना, तो अपनी बुद्धि नीची की नीची है, बुद्धि ऊंची नहीं होती है। या देखत भूली जगत में भरम रहे तामा। ऐसे संसार में महापुरुष हमारे पूरा संसार भूला हुआ है, भरमा गया कि वो गया तो अपन भी जाएंगे। बोले नहीं, अपन तो अमर है, अपने तो हाल टाइम है, इसलिए आराम से। रेत राजवी पातशाह सिद्ध साधक और अतीत। धंधा तंधारी सो मृत्यु बस कोई रह मतो न चीत। रेत राजवी पातशाह, रेत हो कि राजा हो कि बादशाह हो कि सिद्ध हो कि साधक हो कि अतीत हो, तनधारी सो मृत्यु बस। जिन्होंने भी तन धारण किया है वो मृत्यु के वश में रहेंगे। कोई रह मतो नचित, कोई नचिता मत रहना। अपन नचित हैं, अपन तो आराम से दिन निकाल रहे हैं,
महापुरुष फरमा रहे नचिते मत रहना, कब आके काल पकड़ लेगा। इसलिए नचिते में काल आके खा जाता है। काल आके नचीते रहे, गाफिल रहे कि बस करम बंधन है। कोई रह जो मतो नचीत, काल संग लागो ही से। काल साथ का साथ लगा है। कोई बोलता है ना काल चोटी पे ही बैठा है, काल बैठा का है मतलब साथ का साथ लगा है। साथ का साथ कैसे लगा है कि श्वास ही उसके अंदर जा रहे, खाली श्वास ही उसमें जा रहे हैं, तो साथ का साथ ही है। सारे श्वास उसी में जा रहे हैं, तो उसी का जोड़ चलेगा। जहाँ जाएगा उसी का तो जोड़ चलेगा। राम में जाते तो राम का जोड़ चलता, वहां जा रहे हैं तो वहां का जोड़ चलेगा। जो बेकरड़ो धान पिसारी, सब को पीसे। धान कितना भी कड़क होता है, काला होता है, पर जो पिसारी होता है ना, वो सबको पीस देता है। वो सबको पीस देता है। वो ये नहीं देखता है कि धान कड़क है कि कैसा है कि क्या है। उसका काम तो पीसने का है। उसका काम तो पीसने। ऐसे काल ये नहीं देखता है कि ये अच्छा काम कर रहे, बुरा काम कर रहे, तो सब ले जाएंगे। वो तो सबको सब ले जाएंगे। ताते बजिए राम को, तजिए करम अनीत। इसलिए राम को भजन करो, राम को भजो, अनीति के सारे कर्म छोड़ो। रेत राज भी पातशाह, सिद्ध साधक और अतीत। ये श्वास काल का ग्रास है, यूं संग लागो ध्याय। उठत बैठत चालता, भी सोवत जागत खाय। ये श्वास काल का ग्रास है, यूं संग लागो ध्याय। ये श्वास ही काल के ग्रास है। काल किसको खा रहा है? काल अपने श्वासों को खा रहा है। वो बस इकट्ठा कर रहा है। अब उसके पास इतनी अधिकता हो जाएगी तो बस अपन को उसी गति में जाना है। अपने श्वासों को खाने का, अपने श्वास को खाने का उसको हक क्यों मिल रहा है? क्योंकि अपने श्वास राम के नाम में नहीं जा रहे, इसलिए वो खा रहा है। बाकी उसकी क्या ताकत है कि अपने बाकी जितने भी अपने श्वास ऐसे ही निकलते, अपने को पता ही नहीं कि धन बह रहा है, ये धन जा रहा है। अपने को इस बात का होश ही नहीं। अपने को तो वो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। जाने क्या ऐसा करे जो सांस निकल के तो देखो, सांस निकल जाए तो पता चले। राम सांस निकले तो पता चले, बोले सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। एक सांस खरीद के देख लो, देखा फुर्सत तो राम जी ने तो फालतू के दे दी ना। इसलिए राम जी ने फ्री के दे दिए कि तू होश में रहेगा कि बेहोश रहेगा कि कैसे तेरे सांस चलते रहेंगे, तेरे श्वास चलते रहेंगे। इसलिए अपन उसकी कीमत नहीं समझ रहे। अपन उसकी कीमत नहीं, थोड़े चाहते 10 लोग। हाँ बस चाहते। बाकी जो आगे वाले वो तो नींद निकाल रहे, पीछे वाले जाग जाग के देखते हैं ना। इधर आगे वाले तो इधर सब नींद निकाल रहे, जो बढ़िया जगह बैठे हैं। कोई रे जो मतो न चीत, काल संग लागो हिंसे। महापुरुष मारे ये श्वास काल का ग्रास है, यूं संग लागो ध्याय। उठत बैठत चालता, भी सोवत जागत खाय। उठते बैठते चलते सोते हर श्वास अपना निकल रहा है। अपने को पता ही नहीं कि अपने कितने श्वास तो ऐसे नींद में ही चले जाते हैं। कितने श्वास अपने नींद में चले जाते हैं। अपन को खाली खाली घट्टी चल रही है, खाली समय निकल रहा है। भी सोवत जागत खाए, लग्यो लारा को लारे। तो इसलिए काल साथ का साथ लगा हुआ है, साथ का साथ लगा हुआ है। छिन बर छाड़े नाई, कहाँ कोई घर अरुबारे। एक क्षण भी वो छोड़ने वाला नहीं, चाहे घर में रहो कि घर के बाहर रहोगे, बस वो ले जाएगा उठा के। वो ये नहीं देखेगा कि ये कर रहा है कि ये फेरे में बैठा है कि इसकी बेटी को पढ़ा रहा है कि ये खुद पढ़ रहा है कि ये गाड़ी चला रहा है। अपने तो प्रत्यक्ष देखा ना कि गाड़ी चलाते चलाते भी काल। अब अपन तो प्रत्यक्ष देख रहे, तो अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं बड़े रुचि के साथ में, रस ले लेके चर्चा करते हैं। ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर देखना चला गया। ये नहीं देख रहे कि ये है क्या चीज। गौतम बुद्ध ने तो देखा कि क्या चीज है, तो ढूंढने निकल गए कि भाई ये वृद्ध हो रहा है। अपन तो दूसरों को वृद्ध, ये हाल ये बुढ़ा हो गया। अब अपन दूसरों को कहते हैं। अपन भले 40 के ऊपर हो गए, 50 के, दूसरों लई बुढ़ा हो गया। अब अपन खुद भी तो बुढ़े हैं। 40 के ऊपर तो बुढ़ापा, दूसरों को बुढ़ा समझते हैं, ये बुढ़े हुए। अपन तो अभी जवान है, अपन तो अभी जवान है। अपने को तो हाल टाइम है। ये अपनी बहुत बड़ी कमी। 60 साल का भी होगा तो दूसरों को बुढ़ा समझेगा, दूसरों को, अपने आप को नहीं समझेगा, अपने आप को नहीं समझेगा। तो महापुरुष हमारे, अरे तेरे को ये पता ही नहीं कि तेरी क्या गति होने वाली है, तेरी क्या गति होने वाली है। इसलिए छिन बर छाड़े नाई, कहाँ कोई घर अरुबारे। राम चरण भज राम को, जे देखो सब निर्ताय। इसलिए महापुरुष हमारे निर्ता के देख लो सबको, और राम का भजन करो। ये श्वास काल का ग्रास है, यूं संग लागो ध्याय। गुरुदेव साखी में फरमा रहे हैं,
साखी में फरमारे रामचरण कहाँ जाइए, कोई निर्भय नाही ठोर, जहाँ जाए जहाँ देखिए सबे काल की दौड़। रामचरण कहाँ जाइए, कोई निर्भय नाही ठोर। कहाँ जाओगे? अवतारों को ही जाना पड़ा, देवी देवताओं की अवधि है, ब्रह्मा जी जो रचना कर रहे हैं उनकी अवधि, तो तू कहाँ जाएगा? तू कहाँ चला जाएगा? तू कहाँ बच जाएगा? निर्भय नाही ठोर, कोई ठोर निर्भय नहीं है। एकमात्र राम जी की शरण के अलावा कोई भी ठोर निर्भय नहीं है। जहाँ जाए जहाँ देखिए सबे काल की दौड़, जहाँ जाओ वहां देखो काल की दौड़। काल ही काल है, जहाँ जाओ वहां काल है। निर्भय ठोर एक राम के देश के अलावा कहीं भी नहीं है। आदि अंत लारा लगे हो जे, गिण गिण श्वासा खाए। आदि से अंत तक अपने साथ के साथ लगाए, वो हर श्वास को गिन गिन के खाता है। अपने को तो होश भी नहीं, तो महापुरुषों ने श्वास गिन दिए कि 21,600। अपने को क्या पता कि अपन तो बस वो निकला जा रहा है। धन भर दिया पिताजी ने, खर्च हुए जरा, खर्च हुए जरा। अपने को तो यही पता नहीं था कि कितना भरा और कितना क्या है। ऐसे वो तो महापुरुषों ने गिनती करी कि एक दिन के 21,600 श्वास है। बाकी तो साधारण जन की क्या ताकत है। उन्होंने तो श्वासों के बल पे तारों की गिनती, जो आज तक विज्ञान नहीं, 9 लाख तारा आज तक विज्ञान नहीं गिन पाए। उन्होंने तारों की संख्या बता दी, उन्होंने तारों की संख्या बता दी, इन्हीं श्वासों पे कंट्रोल करके, इन्हीं श्वासों पे कंट्रोल। आदि अंत लारा लगे हो जे, जिन गिण गिण श्वासा खाए। रामचरण बज राम को, मत खाली श्वास घुमाए। खाली श्वास मत घुमा, तू राम का भजन कर, खाली का खाली मत रे। रामचरण भज राम को, जू लेखे लागे श्वास। सब बीता हो जाएगा, काया तना विनाश। रामचरण भज राम को, जो लेखे लागे श्वास। राम का भजन कर कि तेरे श्वास लेखे जाए। तू राम का भजन कर, एकमात्र राम के भजन में लेखा जाता है। बस समझो कि वो बो दिया, वो 1 का लाख होगेगा, 1 का लाख मिलेगा, वही बोनी आएगा। बस महापुरुष हमारे हैं कि वही लेके जाएगा। सब बीता हो जाएगा, काया तना विनाश। बाकी सब बीत जाएगा और काया का विनाश हो जाएगा। काया तो यहीं की यहीं रह जाएगी और तेरे पाप और कर्म सब तेरे साथ जाएंगे। वही काल का रूप है। बाकी काल किसको खाता है? तो काल देह के गुणों को खाता है, बस शरीर को थोड़ी ना खाता है। शरीर तो यहाँ जलता है, काल शरीर को खाता है, तो शरीर कैसे जलता है? तो काल तो गुण और तत्व को खाता है, अपने गुणों को खाता है। इसलिए महापुरुष हमारे अपनी भक्ति निर्गुण ही है कि गुणों से परे हो तो काल नहीं खाएगा। काल गुणों को आके खाता है, शरीर को नहीं खाता है। शरीर तो यहीं का यहीं रहता है, सब कुछ यहीं का यहीं, सारे अंग यहीं की यहीं। डॉक्टर निकाल के दूसरे में फिट कर देते जिसके श्वास आ रहे, और वो काम करने लग जाता है, वो काम करने लग जाता है। तो काल तो अपने गुणों को खाता है, और जो गुण में रहा ही नहीं तो काल क्या आके खाएगा? शरीर में गुण ही नहीं है, कोई तत्व नहीं है, तो किसको आके खाएगा? तीनों गुणों से परे होंगे। तीनों गुणों से अपन 24 घंटे इन तीनों गुणों में बरतते हैं ना, वो काल की गति है, वो काल की है। सब बीता हो जाएगा, काया तना विनाश। अंध अज्ञानी ना लखे, अगला मरता कोई। वे गर्दन दे पछता मुआ, कोई माँ कोई मरण हो, यूं माँ कोई मरण होए। अंध अज्ञानी ना लगे। महापुरुषों ने भाषा कैसी अपने को कितनी समझाने के लिए की, जो माँ को ही मरण होए, कि हमारा भी मरना होएगा क्या? यूं माँ को ही मरण, ऐसा विचार करते ही नहीं अपन। चलो आओ आओ आओ, नाव नाव नाव, भोजन करो। ये हो गए 3 दिन और ये हो गए 10 दिन, हो गया काम। अब अपनी व्यवस्था देखो। अब जाने वाला तो गया, जाने वाला तो गया, सब अपनी व्यवस्था देखते। तो महापुरुष हमारे वो गलत तो नहीं है, पर तू कर क्या रहा है? तू भी, तेरे श्वास उसने तो घुमाए थे, पर तूने भी अपने श्वास ऐसे ही घुमा दिए। तू भी खाली का खाली, वो गया गया, तू भी ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ चेता रहे महापुरुष कि करना क्या है, तेरे को राम को भजना। चिंतामणि है ना, अपने को चेता रहे हैं कि अरे खाली श्वास मत घुमाओ, राम का भजन करो। अंध अज्ञानी ना लखे, अगला मरता कोई। सामने वाले मर रहे हैं ना, पर अपन अंधे अज्ञानी है, ये नहीं देख रहे। अपन कहानी किससे सुनाते हैं? वे घर धंधे, अपनी आदत है ना कहानी, वो भी एक रुचि में सुनाने लग जाते। फिर ऐसा था, फिर अखबार पढ़ रहे थे, फिर अखबार पढ़ते पढ़ते चले गए, बैठे बैठे चले गए, चाय पीते पीते चले गए। वो तो चले गए, उस पर उसका कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो नहीं। हर कहानी के बाद ऐसा बोला जाता है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है।
उसका मॉरल वो तो अपन भूल गए कि कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, उससे कोई लेना देना नहीं, शिक्षा तक तो पहुंचते ही नहीं है, कहानी तक ही बने रहते अपन। वे घर धंधे पछतामुआ यूं माँ कोई मरणो हो। महापुरुष हमारे वो घर धंधे में पछते पछते मर गए और अब अपना भी मरना होगा, ऐसा तो विचार ही नहीं करते हैं। जो ये सुजा खा जो लखे मरता जाता कोई, जो ये सुजा खा जो लगे, जो हृदय से सुजाखा होगा ना, जो हृदय से सुजाखा होगा, जो बुद्धिमान होगा वो जानेगा मरता जाता कोई। जो मर रहा है ना जाते हुए, उसको देख के वो पहचानेगा कि अरे गौतम बुद्ध ने देखो कितनी कम उम्र में उन्होंने कहा ये डेड बॉडी इसको क्या हो गया, ऐसे मरते क्या, क्योंकि उन्होंने कभी मरना ही नहीं देखा था, उन्होंने कभी बुढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, उनके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि ये देख नहीं पाए कि इसको बैराग हो जाएगा। पर जैसे ही देखा और सारथी से पूछा, बोले अरे हर कोई, बोले मैं भी बुढ़ा हूँगा, बोले हाँ, बोले जब मैं बुढ़ा ही हूँगा तो मैं भी जवान रह के क्या निहाल कर रहा हूँ, जब मेरी जवानी नहीं टिकनी है तो फिर मैं किस बात का टिकूंगा। वो चले गए वो, और अपन तो कितना ही किसी को तड़पता देख लो, कितना अपना मन पसीजता नहीं है, अपने मन में दया भाव नहीं आता कि वो अपना क्या होगा, अपन जगते ही नहीं है। अपन तो रोज कहानी किस्से में उसको बोलते हैं, अगला का ही ले गया मैं कहाँ ले जा स्या सोए, अगला क्या ले गया और मैं क्या ले जाऊंगा, अगला क्या ले गया और मैं क्या। सिकंदर ने कितना जीता, हाँ जीत के फिर क्या बोला कि मेरे हाथ खुले रख देना कि लोग देखेंगे मैं कुछ नहीं ले जा रहा, लोग देखें मेरे हाथ खुले, बोले अंतिम इच्छा, बोले मेरे हाथ पसार देना बाहर, वो छुपाना मत हाथ को, खाली की देख लो मैंने इतना जीता पूरा जीवन लगा दिया और मैं खाली का खाली जा रहा हूँ, मैं खाली का खाली, ये उसने अपने को दिखाया। पर अपन उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अपन क्या लेके जाएंगे। छंद झंपाल, हाय बिहारा हिंदू रोवे तो तोबा तुर्क भी तोबा तुर्क पुकारे, ये करामात दोई आलिम केरी कोई बिरला राम समारे। हाय बहारा हिंदू रोवे, हिंदू हाय हाय करके रोते रहते हैं, रोते। और महापुरुष हमारे जो मुसलमान है वो भी तोबा तोबा करके रोते हैं, वो भी रो रहे हैं ये भी रो रहे हैं। कोई बुद्धिमान होता है जो राम को संभालता है, जो बुद्धिमान है वो राम को संभालेगा। ये करामात दोई आलिम केरी कोई बिरला राम समारे, ये कोई दोनों आलिम की, दोनों को देख लो, हिंदू और मुसलमान को, दोनों की हरकत ऐसी है। वो छाती पीटते हैं तो ये हाय हाय करके रोते हैं, वो तोबा तोबा करते हैं। महापुरुष हमारे दोनों को देख लो, दोनों का व्यवहार। अब इसमें कोई बिरला ही है जो ऐसे में राम को संभालता है कि सत्य कुछ भी नहीं, ना रोना सत्य है ना हंसना सत्य है, रोना भी सत्य नहीं है, हंसना भी सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। सत्य तो एक राम का नाम है, दोनों ही टेम्परेरी है, अंधकार और प्रकाश। मैंने कहाँ सुना था अभी कि अंधकार, भाई अंधकार क्या है, तो अंधकार की आंखें ही है ना, बाकी अंधे को क्या पता कि अंधकार क्या होता है, अंधे को क्या पता, जिसने प्रकाश देखा है वही तो अंधकार जानेगा कि इसको अंधकार कहते हैं। तो वो आंखों का ही रूप है अंधकार, नहीं तो कैसे पता चलता, अंधे को बोले अंधकार तो बोले अंधकार क्या होता है, क्योंकि उसने तो प्रकाश ही नहीं देखा। अब प्रकाश ही नहीं देखा तो उसको अंधकार की क्या परिभाषा, जो प्रकाश देखेगा वही तो अंधकार जानेगा, तो वो भी आंखों का ही रूप है। इसलिए हाय हाय करके रोना या खुशी होना वो अज्ञानता की निशानी, वो अज्ञानता की निशानी कि हर बात में बड़े हर्ष होना खुश होना वो दुख की निशानी। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। बोले नहीं नहीं अपन सुखी रहना जानो, अपन दुखी रहना मत जानो, सुखी क्या होता है, सुखी क्या, वो एक ही बात है। राम संभाले बिरला कोई तौबा हाय न रोवे, कोई बिरले होते हैं जो न तौबा करते न हाय हाय करते हैं, वो राम को संभालते हैं। करने वाले राम जी हैं, रोया सू नहीं पाछो आवे ज्ञान गाठ तो खोवे। रोने से कोई वापस आया आज तक, रोने से, इसलिए महापुरुषों ने कहा कोई चला जाए तो आंसू नहीं निकालना है, प्रेम के आंसू आ जाए पर दाढ़े मार मार के नहीं रोना, ओ हो अब हमारा क्या होगा, अब उनको बोले चुप हो जा रहे, चुप हो जाए, इनको शांति दे दे, ओ इनको शांति क्या दे, लोग क्या कहेंगे कि बुरा, ये तो रो ही नहीं रहे, तो इस कारण नहीं रो रहे। आधा रोज तो इसलिए रो रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, अब लोगों, उनको जाने वाले से ज्यादा तो लोगों की चिंता, तो बताओ क्या मोह था। उसको बोलो कि चुप हो जाओ, अभी अभी चुप हो जाओ, इनको थोड़ी शांति रहेगी, ये गए हैं तो इनको थोड़ा मोक्ष मिलेगा, तो बोले ओ फिर लोग क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं, अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो आधा रोना तो दिखावे का, आधा भाई जिससे मोह खत्म हो गया उसका दिखावे का रोना, तो राम जी नहीं जानते अपन कपट किससे कर रहे हैं, अपन कपट गुरुदेव से, परमात्मा से, उससे कपट कर रहे हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसको धोखा दे रहे हैं।
उसको धोखा दे रहे हैं। इसलिए महापुरुष हमारे ऐसा क्यों, किसके लिए? अपने को तो गुरु और राम जी को खुश रखना है, बाकी संसार तो कभी खुश होता नहीं। गर्दन भी काट के रख देंगे तो उसमें कमी निकालेगा, वो तो कमी निकालेगा कि लो इन्होंने तो गर्दन ही टेढ़ी काटी। संसार का काम कमी निकालना है, कमी निकालना है। इसलिए अपने को तो दो को, गुरु और परमात्मा, इनके अलावा अपने को किसी को कोई वो नहीं, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। रोया सू नहीं पाछो आवे, ज्ञान गाठ को खोवे, गाठ का ज्ञान और चला जाएगा, उल्टा काम होगा। अंत समय परिवार का जे मोह उपावे रोए, तो उनको ही तू न जानिए, वे सब ही द्रोही जोए। क्या कह रहे महापुरुष? अंत समय परिवार का जे मोह उपावे रोए। जब कोई चला गया ना और मोह उपजा उपजा के रोते हैं ना, तो महापुरुष हमारे वो उसका हितैषी नहीं है, वो सब उसके विद्रोही है। कि वो तो उस देश में जाने के करार ये रो रो के मुंह से उसको खींच रहे। तो महापुरुष हमारे बताओ, अब इतना कहने के बाद भी अपन हो कि जो चला गया उसके लिए अपन रो रहे हैं, तो अपन उसके हितैषी नहीं है, अपन उसके द्रोही हैं, अपन उसके द्रोही हैं। अंत समय परिवार का जे मोह उपावे रोए, मोह उपजा उपजा के रोना है। हमारे साग लाते थे न, भाजी लाते थे न, कौन ध्यान रखेगा, न मेरा ध्यान रखते थे न, सुबह हाथ में चाय देते न, शाम को ये करते। अब उससे क्या करें, अब चले गए तो क्या करें। मोह उसके लिए नहीं रो रहे कि वो कहाँ गया होगा, उसका क्या हो रहा होगा। हे राम जी, उनका ऐसा किसी से नहीं सुना कि हे राम जी उनका ध्यान रखना, हे राम जी उनका कल्याण करना, आप बोलो जो करे, ऐसा कोई नहीं। आज तक किसी के मुख से ही नहीं सुना है कि भाई उसका ध्यान रखना। अब हम तो यहाँ 10 जने, वो तो अकेला, यहाँ तो पूरा परिवार बैठा हुआ है, वहां तो जाने वाला तो जीव अकेला का अकेला। पर किसी के मुख से नहीं सुना, किसी के भी मुख से नहीं सुना कि उसका क्या हो रहा होगा। इतना बस, वो तो बोले हमारे छोड़ के चल गए हम। अरे पर वो गया कहाँ, वो गया कहाँ है, उसकी तो थोड़ी खोज खबर लो, उसके लिए तो शांति से बैठो नहीं। तो अपन इतने स्वार्थी है। तो महापुरुष हमारे तो उनको ही तू न जानिए, वे सब ही द्रोही जोए। वो सब उसके द्रोही हैं, वो हितेशिनी है। अंत समय हरि जी हितू, जे राम कहा वे सोए। अंत समय में महापुरुष हमारे हरि हरि जी हितु, हरि जी हितु के राम कहा वे सोए। अंत समय में के तो राम जी हितेशी होते हैं, कि जो राम कहलवाता है ना वो हितेशी। अरे राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, और सबको भी बोलते हैं राम बोलो, तो वो हितेशी। बस जो राम का नाम निकलवाए। राम चरण वे भगत में और हितु नहीं कोई। उस समय में और कोई हितेशी नहीं है, के तो राम जी होते हैं, और के जो राम का नाम कहलवाता है कि अरे राम का नाम बोलो, ये क्या लेगे तुम्हारा, राम का नाम बोलो, वो हितेशी, वो हितेशी है। इसलिए महापुरुष हमारे हैं। अंत समय साहिक राम को नाम, जी बगसबा वाला हितु सदगुरु हैं। उनको शुद्ध भाव जिज्ञास करिए, सो जिज्ञास रीति कहिए। अंत समय राम जी का नाम ही है, और पर उसको बगसने वाले कौन है, वो सदगुरु हैं। तो उनका शुद्ध भाव से जिज्ञास करना है, गुरुदेव का शुद्ध भाव से जिज्ञास करना। क्योंकि राम का नाम, बिना राम का नाम तो किसी हालत में नहीं निकल सकता है। हाय भाई निकलता, अरे माँ, अभी अपन गिर जाते ना, ओ मारे, ओ बाप रे, कोई धक्का भी लगता, ओ माँ, बस तो अंदर राम नहीं है, वो माँ ही है। माँ यानी ममता, बाप यानी ममता, सांसारिक बाप। असली बाप को तो याद ही नहीं कर रहे हैं, जो असली पिता है वो तो महापुरुष भगवान याद ही नहीं कर रहे, नकली को याद कर रहे। भाई नकली का मतलब है कि जो परमानेंट नहीं, अब वो शरीरों को याद कर रहे हैं, तो जो अंदर समाया है वही निकलेगा। ओ बारे, तो बस वो बारे ही बारे है, तो बारे बारे हैं कि पहचान है। गुरुदेव ने अपने को पहचान बताई कि रात को सो रहे और करवट भी बदली। एक तो ओ मारे, ओ बारे, दर्द हो रहा, करारे, एक हे राम जी। उसमें तो वो जो अंदर होता है ना, अचानक से जो शब्द निकलता है वो अंदर होता है, वो निकलता है। तो वो अंदर है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे, अंदर तो मारे बारे है, तो निकलेगा कैसे। तो अंदर घुसाने का काम सदगुरु कराते हैं। इसलिए सदगुरु को जिज्ञास भाव से याद करना है, शुद्ध भाव रखना है। तो जिज्ञासा की रीति, सूता सब संसार सुपना संग भर मत फिरे, जा कियो भरम तस्कार, जे जन जाग्या जानिए। सूता सब संसार, पूरा संसार सोया हुआ है, सुपना संग भर मत फिरे, सब सपनों में भरमाया हुआ है। जा कियो भरम तस्कार, जिसने भरमों का तिरस्कार कर दिया, जे जन जाग्या जानिए, समझो कि वो जन जागे, वो जन जागे जिन्होंने भरमों का तिरस्कार कर दिया। जिज्ञासी जागृत भया, करसत संगत सार, सत्पुरुषा का संग बिन सूता सब संसार। जिज्ञासी जागृत भया, जागा कौन,
जागा वो जो जिज्ञासी है, जिज्ञासी है वो जाग गया, वो जागा कर सतसंगत सार, उसने सत्संगत सार को संभाल लिया, सत्संगत और सार को धारण कर लिया। सतपुरुषा का संग बिन सूता सब संसार, और जिन्होंने महापुरुषों का संग नहीं किया तो पूरा संसार सोया हुआ है, उनको कितना ही समझा दो पर सब अज्ञानता में। सोने का मतलब है कि अज्ञानता में है। जिन्होंने गुरु का संग नहीं किया, सूता सब संसार सुपन संग भरमा फिर हैं, सपने के साथ सब भरम रहे। स्वप्न है। शिव जी पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब वो शिव जी जिनके जन्म का भी पता नहीं, वो पार्वती जी को, पर अपन को देखो, अपन को वो भी पार्वती जी को समझा रहे हैं, वो भी गुरु रूप में उन्होंने पार्वती जी को ज्ञान दिया, पर अपने को तो कुछ अड़ता ही नहीं। रोज ही महापुरुष का तो रोज का काम है, अपन तो आओ सो जाओ, यहाँ उठ के आ गए ना, हो गया काम, यहाँ उठ के आके बैठ गए, काम बन गया। सूता सब संसार सुपन संग भर म्या फिर हैं, भरमत बीते रेण तो ही ममता नहीं भरी है। भरमते 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 रात बीत गई, यानी उम्र बीत गई, रात का पूरी उम्र अज्ञानता में चली गई, पर ममता खत्म हुई। 80 साल 90 साल वाला भी जाएगा तो मेरा ये काम बन जाता, तो बोले जा रहे हो, कोई इच्छा है? बोले हाँ 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 इच्छा है। हाल तो हाल पोती का कि पोते का कि घर वालों का कि और कोई, कि यही बन जाता, कि मकान का, और कुछ नहीं तो मकान ही सही बन जाता, तो यही सही। अब तेरे को रहना का था क्या? तेरे को कितना रहना उसमें, तेरे को उसमें कितना रहना था। पर ये बड़ी जबरदस्त ममता है। रामचरण गुरु ज्ञान बिन मिटे नहीं अंधियार, महापुरुष हमारे गुरु के ज्ञान के बिना अंधकार मिटेगा नहीं। जिज्ञासी जागृत भया कर सतसंगत सार, जे शुद्ध जिज्ञासी जानिए सो सुरत रखे एक ठाई। शुद्ध जिज्ञासी कौन है? जो सुरता को एक ठिकाने पे रखे। अब बताओ, अपन जिज्ञासी अपन उठ के खाली सुन रहे हैं, तो जिज्ञासी कौन है? जो सुरता को एक ठिकाने रखे। जा कामन की नेष्टा रूप रही चर्चा माए, जिसके मन की चेष्टा पूरी चर्चा के अंदर घुसी हुई, उसको जिज्ञासी कहते हैं, उसको जिज्ञासी कहते हैं। रूप रही चर्चा माई राम रसना सुगावे, रसना से राम का नाम गाए, रसना से राम का नाम गाए। साच झूठ की परख करे मन साच समावे, और साच और झूठ की परख करे और मन में सत्य को संभाल ले, तो रामचरण वाकी समझ कदे न बाटो खाए। ऐसा जीव कभी भी धोखा नहीं खाएगा, कभी बाटा नहीं खाएगा, कभी चढ़ा हुआ नीचे उतरेगा नहीं। जिसने साच और झूठ देख लिया तो फिर वो कभी नीचे नहीं उतर पाएगा, बस फिर वो ऊपर ही रहेगा। उसको पता चल गया कि ये साच है, ये झूठ है, और सत्य को मन में संभाल लिया, तो वो जीव फिर उसकी समझ कभी बाटा नहीं खाएगी, किसी के कहने में नहीं आएगा। साक्षात परमात्मा भी आके बोल देगा ना, तो वो नहीं मानेगा, वो बाटा नहीं खाएगा। वो माया के रूप में आके भरमा भी, परमात्मा भी प्रकट होगा तो बोले नहीं, मेरा परमात्मा तो मेरे अंदर है, वो भरमाने में नहीं आएगा। बोले आप आपका काम करो, मैं मेरा काम करूं। भक्तों ने तो राम जी को भी बोल दिया कि आपको तकलीफ देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरे लिए तकलीफ मत देखो। वो जितना उन्होंने फैलाव कि भाई वो आके भगत का ना काम कर गए, तो अपने तो भोले राम है, अपन तो खुश हो जाए, रहे वाह देखो राम जी आके काम। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए कि आपको आके काम करना पड़े, मैं काम ही छोड़ दूं। महापुरुषों ने काम ही, बोले ऐसा काम ही क्या जो राम जी को आके करना पड़ रहा है। अपन तो खुश हो जाए, और बढ़िया काम फैला और राम जी आके कर जाते अपना। तो ऐसे अपन भोले हैं। ऐसी अक्ल कभी बाटा नहीं खाती है। जे जो शुद्ध जिज्ञासी जानिए सो सुरत रखे एक ठाई। महापुरुष हमारे वो शुद्ध जिज्ञासी है, जो सुरता को एक ठिकाने के रखे। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम